नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे गुरु जो वक्री हो रहे हैं उसका क्या रिजल्ट रहेगा मेष राशि और मेष लग्न के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए। देखिए, 3 ग्रहों के जो गोचर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राहु, गुरु और शनि। शनि भी वक्री हुए हैं, उसके ऊपर एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। अब गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक आपके वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, जो सीधा ना हो। और वक्री का दूसरा मतलब ज्योतिष में ये भी है कि पीछे जाता हुआ, रेट्रोग्रेड, जो पीछे जाना चाहता हो। अब ऐसा कोई ग्रह पीछे जाता नहीं है, पर ऐसा दिखता है क्योंकि ग्रहों की जो गति है उसमें अंतर है, स्पीड जो है उसमें अंतर है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तेज फास्ट चलने वाली जो ट्रेन है उसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और साथ पास में ही एक ट्रेन है जो धीरे चल रही है और वो आसपास है, तो जो फास्ट वाली है वो आगे निकलेगी और जो धीरे वाली है वो पीछे जाएगी। तो फास्ट वाली ट्रेन में जो व्यक्ति खड़ा है उसको ऐसा लगेगा कि ये जो कम तेज गति से ट्रेन चल रही है वो पीछे जा रही है, वास्तव में वो आगे ही जा रही है। तो ऐसा ही होता है। तो इसको हम वक्री बोल देते हैं, रेट्रोग्रेड बोल देते हैं इंग्लिश में अगर हम कहें तो गुरु वक्री हो रहे हैं और करीब 120 दिन अपने वक्री रहेंगे। तो उसका क्या रिजल्ट होगा हम इस पर ही बात करेंगे। देखिए, अगर किसी की कुंडली में गुरु वक्री है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, मेहनती, बुद्धिमान, दूरदृष्टि वाले होते हैं, पर किसी लकीर के फकीर नहीं होते। मतलब वो जो भी चलता आ रहा है उसको ऐसे ही नहीं मान लेते, बहुत ज़्यादा ओपन, प्रैक्टिकल होते हैं। धर्म के मामले में खासकर वो सब कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऐसे ही किसी को बातों को नहीं मानना चाहते। और ऐसे लोग इसीलिए कभी कभी अपनी एक खुद की थॉट्स रखते हैं, अपनी खुद की सोच रखते हैं, अपना कह सकते हैं कि अपना दीपक वो खुद ही बनना चाहते हैं। एक अच्छी बात भी है और इसी वजह से कई बार उनके फॉलोअर भी बन जाते हैं, उनकी अपनी एक अलग सोच भी बनती है। इस तरह से नेगेटिव भी है इसका, क्योंकि जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं या कोई भी धर्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें हजारों लाखों सालों के एक्सपीरियंस के बाद आई हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें बहुत अनमोल भी हो सकती हैं, पर इतने लंबे समय में उनमें कुछ कुरीतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, कुछ नई बातें जोड़ भी दी जा सकती हैं जो सही ना हो। तो दोनों ही चीज़ें रहती हैं, दोनों ही तरह का यहाँ पर संभावना है। पर हाँ, ये जरूर है, संशय उनके मन में रहता है, चीज़ों को समझ के, जान के, देख कर तभी उसको मानना चाहते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं। थोड़ा सा एडवाइस देने का उनको कभी कभी आदत होती है। अगर गुरु लग्न वगैरह में है तो सलाह देने की आदत होती है और कई बार एक्स्ट्रा सलाह देने की आदत होती है। मतलब हर किसी को सलाह दे देते हैं, वो सही भी होती है, उनके लिए हो सकता है सही हो, पर इस वजह से लोग उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल कौन किसकी सलाह सुनना पसंद करता है, बहुत कम लोग हैं। सलाह देना तो लगभग बहुत लोग चाहते हैं, पर सुनना, उसको मानना तो कम ही है। नहीं तो कहते हैं भाई हम हर वक्त सलाह देने लगते हैं, हम खुद पता कर लेंगे, इस तरह से। वैसे वो खुद भी खुद को कह सकते हैं सलाह सुनना पसंद नहीं करते, वो खुद भी अपने ही थॉट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, पर दूसरों को सलाह देने का उनको ऐसा लगता है कि इस तरह से वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो तो कुछ ना कुछ अच्छी इंटेंशन है, इस तरह का रहता है। पर इन सब के बावजूद स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। मतलब अगर गुरु वक्री है तो संतान प्राप्ति में हेल्प करता है आपका, और कहीं ना कहीं इन लोगों को संतोष, सुख, मन की शांति की तलाश रहती है। धन की जरूरत तो सभी को है, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में शुरुआत में इनका अपने गुरुओं से या सीनियर से उतना नहीं बनता, उतने दोस्त नहीं होते शुरू की लाइफ में, बाद में थोड़ा बेटर होता है। इनकी जो टैली है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लोगों से ज़्यादा होती है, उनके साथ इनके विचार ज़्यादा मिल पाते हैं, जमाने से हटकर होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। तो कुछ लोगों के बारे में सुना यार वो थोड़ा सा अलग ही है, तो थोड़े से अलग होते हैं और इसी वजह से मित्र ज़्यादा नहीं होते। अब ये सब चीज़ें जन्म के में तो होती हैं, अभी भी थोड़ा सा लाएगा आपके अंदर कि जिनकी गुरु की दशा महादशा होगी वो आजकल जो थोड़े से न्यू थॉट्स उनके दिमाग में आएंगे, थोड़ा सा धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की तरफ रुझान तो
बढ़ेगा, पर उसको भी आप थोड़ा सा ना जांच परख के मानेंगे, ऐसे ही नहीं मान देंगे। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि मंगल ऐसा हो तो मंगल दोष होता है और शादी में प्रॉब्लम आती है, आप चाहेंगे कि आप 50-100 कुंडली देखें और फिर चेक करें होता भी है नहीं होता है, वास्तव में क्या है, रेमेडी है तो कैसे काम करती है नहीं करती है, तो प्रैक्टिकलिटी जो है थोड़ा सा बढ़ेगी। अगर कुंडली में भी वक्री है तो और ज्यादा बढ़ेगी, और अच्छा होगा, और बढ़िया अच्छी चीज है। अब गुरु आपके अभी तक अगर कुंडली में देखे तो 11वें भाव में चल रहे थे, अभी भी 11 में ही है, कुंभ में ही है, पर अब वक्री हो गए तो थोड़ा सा 10वें भाव का भी फल देंगे। 10वें भाव में गुरु का जो गोचर है भाग दौड़ थोड़ी सी बढ़ाएगा, हार्डवर्क थोड़ा सा बढ़ाएगा, और पर घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने का योग बनाएगा। अब चूंकि गुरु वक्री है तो ऐसे में घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदते वक्त थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप आ सकता है, तो उस कम्युनिकेशन जब भी कुछ बोलें या कोई काम करें तो उसको चेक कर लें कि सही तो है, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक है, जिनसे बात हो रही है ठीक है, या फिर काम एक बार में ना हो, ऐसा हो सकता है। वक्री गुरु जो है आपके जीवन में आपके कोई पुराने दोस्त, पुराने गुरु या फिर कोई पुराना व्यक्ति जो आपसे थोड़ा बड़ा हो या ज्ञान में थोड़ा ज्यादा हो, उसको वापस ला सकते हैं। जब भी ग्रह वक्री होते हैं तो नॉर्मली पुराने कॉन्टेक्ट के थ्रू पुरानी ही चीजों में थोड़ा बेटर करने का ज्यादा ज्योतिषी की तरफ से सलाह आती है कि आप पुरानी ही चीजों को बढ़ाएं, पुरानी चीज जो पहले है उसी को आप थोड़ा किसी तरह से चेंज करके आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में ये समय होता है अवलोकन का, देखने का, समझने का कि हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि जो कर रहे हैं वहीं पे कुछ अभी गड़बड़ है और आगे कूद जाएं। जल्दबाजी ना करें। वक्री ग्रह दिखाना चाहते हैं कि आप जहां जो भी काम कर रहे हो पहले उसे चेक तो कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, उसी में कुछ मिस्टेक हो इस तरह की संभावना है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी हथौड़ी का यूज कर रहे हैं और उससे आप एक पेड़ को काट रहे हैं, तो कुछ समय के बाद जो हथौड़ी है या जो कुल्हाड़ी है वो थोड़ी सी शार्प नहीं रहेगी। तो ये वक्री ग्रह का समय है, तो उस समय क्या करना चाहिए? आपको रुकना चाहिए, बैठना चाहिए, देखना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, और जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करना चाहिए। ठीक इसी तरह से आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रीडू करने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो उसी काम को आपको सुधारनी है, कुछ हो सकता है कोई कैपेबिलिटी सुधारनी हो ताकि आप आगे काम कर पाए। ये नहीं कि आप लगातार मेहनत करते रहो, जो है जो कुल्हाड़ी है शार्प नहीं है तो उससे पसीना तो बहेगा पर पेड़ नहीं कटने वाला। तो उसी चीज में अपग्रेड करने का समय, उसी चीज को जो चल रही है उसी में सुधार करने का समय, प्लानिंग का समय है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं गुरु का जो रिजल्ट है वो तो रहेगा। अभी भी गुरु जो है 11 भाव में ही है, आपका लाभ करा रहे हैं। लाभ के लिए ऐसा नहीं कि लाभ अब नहीं होगा, लाभ भी रहेगा। आपकी जो जीवन में थोड़े से आप कह सकते हैं धन को लेकर कोई प्लान रहा हो पुराना, वो उसके पूरा होने का समय आ सकता है कि पुराना प्लान को आपको फिर से आपको करना पड़े या कोई चीज को रीडू करना पड़े, ये हो सकता है। और लड़ाई झगड़े वगैरह से बचना है। कोई पुराना शत्रु या कोई ऐसा व्यक्ति से आपकी पुराने समय में कुछ नहीं बनती, उसकी लाइफ में वापसी वगैरह हो सकती है। और इसके साथ साथ शादी विवाह के लिए समय अभी भी अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि उनका लाइफ में कोई प्रेमी प्रेमिका रिश्ता वगैरह आए, तो प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, दोस्ती के लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय अच्छा है, पर चूंकि गुरु वक्री है तो मेहनत ज्यादा होगी। एफर्ट के बाद, वक्री मतलब जो सीधा ना हो, सीधे सीधे काम नहीं होगा, थोड़ा 2-3 बार करने से होगा। उस तरह से थोड़ा सा स्लो हो सकती हैं चीजें। भाग्य उतना ज्यादा साथ नहीं देगा, मतलब कि थोड़ा सा लक जो है थोड़ा धीरे काम करेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी है गुरु, आपके भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य जो है धीरे से साथ देगा। मतलब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य के भरोसे चीजों को ना छोड़ें, उसको अंदर तक, नेक्स्ट स्टेप तक, उसके बाद क्या होगा, कैसे सब करना है, पूरा पता करके ही चीजों में आगे बढ़े। यहाँ पर गुरुओं के साथ, पिता के साथ थोड़ा सम्मान रखें, क्योंकि गुरु कहीं ना कहीं, माता पिता भी आपके गुरु हैं, गुरु तो गुरु हैं ही। फॉरेन लैंड से कोई रिलेशन बन सकता है, विदेश से। अब ऐसे में लॉकडाउन है तो वो बात ठीक है, पर इंडिया में ही लॉकडाउन है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ लॉकडाउन नहीं है, तो यात्रा का योग यहाँ पर है, यात्रा का योग यहाँ पर बनता है। और सीनियर्स के साथ, बड़े भाई के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि गुरु वक्री हैं और 11वें भाव में ही वक्री हैं, तो उनके साथ कोई लेन देन, अगर जन्मपत्री में भी है तो फिर यह है कि बड़े भाई के साथ, गुरुओं के साथ कुछ ना कुछ लेन देन है जिसको आपको पूरा करना है, तो उसको आपको करना चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए।
तो ये था मेरी तरफ से गुरु जो वक्री है उसका रिजल्ट मेष राशि के लिए, मेष लग्न के लिए। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप इसी तरह बना के रखें। अगले वीडियो तक मुझे विदा दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।